तो आज देखिए नवरात्र का 5वां दिन है और भक्त जो है स्कंद माता की आराधना कर रहे हैं। कहा जाता है कि कालिदास पर स्कंद माता की ही कृपा हुई थी, जिसके बाद उन्होंने महाकाव्यों की रचना की थी। इसलिए मां की पूजा को खास माना जाता है। मंदिरों में भक्तों का जो सैलाब है वो आपको देखने को मिलेगा। देश के तमाम मंदिरों में भक्त जो है मां से मनोकामनाएं पूरी की प्रार्थना कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल समेत देश के तमाम शहरों में दुर्गा पूजा की भव्यता ही अलग नजर आ रही है। क्या कोलकाता और क्या रांची, हर जगह मां का निराला रूप देखने को मिल रहा है। हर पंडाल के जरिए कुछ न कुछ संदेश देने की इस बार कोशिश भी की गई है। गुजरात में गरबा की रौनक है। आपके सामने तमाम तस्वीरें हैं और ये 3 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि भारत के त्योहारों का रंग किस कदर लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर रंग जो है दिन पर दिन और ज्यादा चढ़ने लगा है लोगों पर। क्योंकि आज 5वां दिन है स्कंद माता की, आज पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में तमाम न सिर्फ गरबा का आयोजन किया जा रहा है बल्कि विशेष आरती का भी आज आयोजन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये दिन, उसी क्रम में देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा पर भी हमारी स्पेशल कवरेज इसी तरीके से लगातार जारी है। हर दिन ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाई रहे हैं। वहीं कोलकाता और रांची से आज हमारे 3 रिपोर्टर पूजा पंडालों की रौनक आपको दिखाएंगे। कोलकाता से अनिपन रॉय सिन्हा हमारे साथ होंगे, जो आपको दिखाएंगे कोलकाता का ऐसा सबसे खास पूजा पंडाल जो विश्व शांति की कामना की थीम पर बनाया गया है। साथ ही साथ ऋतिक की रिपोर्ट भी आपके सामने होगी। ऋतिक आपको सेंट्रल कोलकाता के उस पूजा पंडाल की झलक दिखाएंगे जिसे कर्नाटक के मैसूर पैलेस की तर्ज पर तैयार किया गया है। साथ ही रांची से सत्यजीत ऐसा पूजा पंडाल दिखाएंगे जिसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की तर्ज पर बनाया गया है। देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के 5वें दिन सुबह स्कंद माता का पूजन हुआ और फिर आरती भी हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है मंदिर परिसर में मौजूद रहे। आलम यह है कि सुबह से भक्त जो है माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सभी ने मिलकर माता के जयकारे लगाए और स्कंद माता का स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी माना जाता है। इसकी कृपा से भक्तों का जो कष्ट है वो नष्ट हो जाता है। देखिए, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान संबंधी कोई कष्ट आपके जीवन में है, तो स्कंद माता की पूजा से वो समस्या दूर की जा सकती है। स्कंद माता की पूजा करने से संतान संबंधी तमाम बाधाओं को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों का अलग अलग पूजा विधान होता है और नवरात्रि के अलग अलग दिन देवी को अलग तरह का भोग अर्पित किया जाता है। तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को क्या विशेष भोग अर्पित करेंगे? स्कंद माता को केले का भोग लगाइएगा और इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं आपकी दूर होंगी। वहीं दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। नवरात्र के 5वें दिन वहां सुबह माता स्कंद की भव्य और दिव्य आरती हुई। छतरपुर मंदिर दिल्ली में माता के बड़े मंदिरों में से एक है। यही वजह है कि सुबह से ही भक्तों का तांता यहां लगने लगता है। सभी ने स्कंद माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। भक्तों ने माता से खुशहाली और तंदुरुस्ती का आशीर्वाद मांगा।
छतरपुर मंदिर में माता का किस प्रकार श्रृंगार किया गया उसकी ये तस्वीरें हैं। और नवरात्र के 5वें दिन, जैसे कि आपको पता है, स्कंद माता की भव्य तरीके से आरती हुई और दिल्ली के छतरपुर से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव के साथ, विधि विधान के साथ आरती को संपन्न किया और सभी ने स्कंद माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। भक्त जो है खुशहाली और तंदुरुस्ती का आशीर्वाद मांगते हुए नजर आए। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबा देवी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी रौनक देखने वाली है। विशेष तौर पर माता का दिव्य और भव्य दरबार जो कि सजाया गया है। मुंबा देवी मुंबई की पहचान इसी मंदिर के साथ है और इन्हीं देवी के नाम पर इस शहर का नाम भी पड़ा है। यहाँ नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आरती हुई। जैसे ही शंख और घंटी बजनी शुरू हुई, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त वहां मौजूद भी रहे। महाराष्ट्र के बाद चलिए अब आपको असम के गुवाहाटी लेकर चलते हैं, जहां पर मां कामाख्या के दर्शनों के लिए कामाख्या मंदिर में भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। लोग जो है मां से आशीष ले रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुट गए। मां के 5वें स्वरूप के दर्शन का पुण्य सभी जो है पा रहे हैं। कामाख्या देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है और अब ऐसे में यहाँ पर भक्तों की जो है भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, अगली जो तस्वीरें हैं ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सामने आई हैं। विंध्यवासिनी धाम में नवरात्र के 5वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता स्कंद के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं। विंध्यांचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है और यही वजह है कि नवरात्र पर यहां आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ रहती है। मंदिर के भक्तिमय वातावरण में भक्त अलग ही आनंद पाते हैं। वो खुद को परमात्मा के करीब होने का एहसास करते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में। देखिए, यहां पर एक दुर्गा माता का मंदिर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि इस मंदिर को नोटों से बाकायदा सजाया गया। अलग अलग नोटों से झालर इसमें बनाई गई है और मंदिर परिसर में टंगे पर्दे भी नोटों से ही इनका श्रृंगार हुआ है। माता के गले में जो आप माला देखेंगे वो भी नोटों से ही तैयार की गई। इतना ही नहीं, आपको बता दें, माता की पूजा की थाली में जो रखे फूल हैं उनको भी नोटों से ही तैयार किया गया है। बताया गया है कि इस सजावट में करीब 30 लाख रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। नवरात्र में दूर दूर से जो है नोटों से सजे इस अद्भुत मंदिर को देखने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं जो आपको अलग अलग जगह की रौनक दिखाएंगे। लखनऊ के बड़ी काली मंदिर से शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ गई हैं और चंडीगढ़ से ललित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिल्पी, पहले आपका रुख करते हैं, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और मंदिर की रौनक आज नवरात्र के 5वें दिन पर कैसी है, दिखाएं।
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप दोनों को, वैभव और गुंजन, आपको आज शारदीय नवरात्र के 5वें दिन की यानी पंचम जो दिन है नवरात्रि की, उसकी बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नवरात्र के अलग अलग दिन होते हैं उन सभी का महत्व अपना है, लेकिन 5वें दिन की अगर हम बात करें तो ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 दिन के बाद भक्त का मन, अगर हम कहें तो माँ की भक्ति में पूरी तरह रम जाता है। मैं बाड़ी काली माता मंदिर में हूँ, चौक में। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। शंकराचार्य ने यहाँ स्थापना की थी इस प्रतिमा की, और ये प्रतिमा देखिए बहुत ही अनुपम प्रतिमा है, क्योंकि आपने काली जी की ऐसी प्रतिमा नहीं देखी होगी। ये काली जी की पूजा यहाँ पर होती है, लेकिन लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में होती है, यानी 2 विग्रह हैं, लक्ष्मी और नारायण के, लेकिन पूजा काली जी की होती है अपने आप में। इससे भी एक कथा जुड़ी हुई है कि एक बार ऐसा हुआ जब आक्रांताओं ने मंदिर पर हमला किया। माँ काली की मूर्ति थी और उस काली को पुजारी जी ने कुएं में प्रतिमा को छिपाने के लिए डाल दिया। उसके बाद जब कुएं से निकाला गया तो लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा निकली। शंकराचार्य ने यहाँ स्थापना की थी प्रतिमा की, और कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर के अपनी मनोकामना को कहता है सिर्फ माँ से अपने मनी मन, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो देश भर के शक्तिपीठों और मंदिरों में आज यही माहौल है, लेकिन जो सज्जा है, जो भोग है, जो आरती है, हर जगह की अलग अलग होती है। आप देखिए आज पीले पुष्पों से श्रृंगार किया गया है, क्योंकि जो गुरुवार का दिन होता है उसमें पीले रंग का विशेष महत्व होता है, और यहाँ भी हर दिन अलग अलग पुष्पों से, अलग अलग रंग के पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग भोग भी लगता है हर दिन। लेकिन जो आज के दिन का महत्व ये भी है, देखिए माँ चाहे जिस रूप में हो वो बच्चे को प्रिय ही होती है, लेकिन आज जो माता स्कंद माता का रूप है जिनकी पूजा की जाती है, उनके गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय बैठे हुए हैं, इसलिए वात्सल्य भाव तो अपने आप में माँ के चेहरे पर है। और इसके साथ ही जो उनका एक हाथ वरद जो मुद्रा में है वो अपने आप में भक्तों के लिए है, और भक्तों के सभी मनोवांछित फलों को देने वाला है, भक्तों की कल्याण को करने वाला है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि 5वें दिन का जो महत्व है, भक्त एक बच्चे के रूप में, एक संतान के रूप में, बिल्कुल शुक्रिया यार, ये देखा जा सकता है कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी लोग तमाम कामना करते हैं। ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार पंचकुला से। ललित, आप तो पूरे भक्ति भाव में आज नजर आ रहे हैं, और आज देखिए आज माता जो है अपने 4 भुजाओं के साथ आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। किस प्रकार से रौनक देखने को मिल रही है पंचकुला में? बिल्कुल वैभव, आज 5वां दिन है माँ दुर्गा के 5वें अवतार का, स्कंद माता की पूजा है। आज के दिन है वो की जाती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार पहले दर्शकों को माता मनसा देवी के दर्शन करवा दूं। आज का रूप है बहुत ही अलौकिक है, और जिस तरह से जो स्कंद माता है उन्हें पीले रंग के वस्त्र है वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हैं कि आज माता मनसा देवी को भी पीले रंग के वस्त्रों के साथ सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि उनकी छटा है बिल्कुल अनोखी, भव्य और अलौकिक है। और इन्हीं दर्शनों के लिए जो लोग हैं वो बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। कोई भी मनोकामना हो, उन मनोकामना की पूर्ति के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये भक्तों का श्रद्धा भाव ही है जो भक्तों को बड़ी दूर दूर से यहाँ पर खींच कर लेकर आता है। अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो 51 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है, बहुत प्रसिद्ध है, काफी ऐतिहासिक है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर है। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं तो 1811 से लेकर 1815 के बीच है इस मंदिर का निर्माण है वो किया गया था। मनी माजरा के जो महाराजा है संसार सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और जिस तरह की मान्यता है, माना यही जाता है कि यहाँ पर माता सती का मस्तिष्क है वो गिरा था, जिसके बाद से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नवरात्र के त्योहार पर शहर शहर दुर्गा पूजा की रौनक आपको अलग ही देखने को मिलेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का अंदाज अलग ही नजर आता है। यहाँ पर अलग अलग थीम पर पंडालों का निर्माण किया जाता है। कहीं विनाश और सृजन का संदेश दिया जाता है, तो कहीं बंगाल की पौराणिक संस्कृति की आपको झलक नजर आती है।
नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है। पश्चिम बंगाल में तो जैसे भक्ति का समंदर ही उमड़ पड़ा है। अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए गए हैं, जिसके जरिए दुनिया को खास संदेश भी देने की कोशिश की गई है। धीरे धीरे मंडप और पंडाल सज-धज कर तैयार हो रहे हैं। कोलकाता के वारिशा स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल में विनाश और सृजन की अनोखी थीम पेश की गई है। इस वक्त जो युद्ध की परिस्थिति पूरी विश्व में चल रही है, उसको लेके एक संदेश दिया गया है इस पूजा कमेटी की तरफ से। उनका कहना है कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध तो डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी विश्व को, पूरी घरवार को, पूरी एनवायरनमेंट को, लेकिन उसके बाद फिर से जो है सब अपने अपने जीवन के लिए फिर से जीवित हो उठते हैं और अपना जीवन फिर से सचलाचल चलाने की कोशिश करते हैं। और यही है कि पीस की वार्ता जो है वो इस पूजा मंडप से दी गई है। इजराइल पर हमास का हमला हो या रूस यूक्रेन युद्ध, वर्तमान दौर में पूरी दुनिया पर युद्ध का असर देखा जा रहा है। इस पंडाल में विश्व शांति का संदेश भी दिया गया है। ये जो पूजा की मंडप बनाई गई है, इसमें एक मिसाइल आके गिरी है और ये डिस्ट्रक्शन की एक छवि जो है वो दिखाई गई है, लेकिन साथ में इसमें कुछ डव्स भी दिख रहे हैं और ये जो है शांति की वार्ता है, शांति की प्रतीक है। और अंदर की जो छवि है वो भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है ईंटें गिरा हुआ है, टूट के ये जो ईंटें है वो गिरा हुआ है। और ये जो वार्ता की जो भावना है वो भावना बड़ी यूनिक है इस वक्त, क्योंकि हम जानते हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों के बीच में जो युद्ध है वो युद्ध चल रहे थे। कुछ दिन पहले जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चली। तो इसको लेके वारिशा क्लब इस साल की थीम ये है कि एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ सृजन के विचार से इस वर्ष की दुर्गा पूजा का मंडप इसी तरह सजाया गया है। दक्षिण कोलकाता के सुरुचि संघ का पंडाल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल में बंगाल की कला और संस्कृति को बड़े ही खूबसूरती से पेश किया गया है। बंगाल की जो चित्र है वो सजा के दिखाया गया है। पुरानी आर्ट फॉर्म हो, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म हो और ट्रेडिशनल कल्चर हो, उसको इस पूजा पंडाल में सजाया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल की दूर दूर से लोगों की भीड़ जम रही है इसको देखने के लिए। इस पंडाल का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। इस पंडाल की थीम को उन्होंने सुरक्षित रखने को कहा है। इसके लिए भी तमाम कोशिशें अभी से की जा रही हैं। उन्होंने बोला है कि इनको ये पूरा आर्ट और क्राफ्ट उनको प्रिजर्व करना है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एज अ मेंबर ऑफ द सुरुचि संघ वी फील रियली प्राउड अबाउट इट। और हम लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे दुर्गा पूजा आगे बढ़ता जाएगा, सुरुचि के मुकुट में ऐसे ऐसे फेदर्स जोड़ते जाएंगे। इस भव्य पंडाल की दिव्यता देखते ही बन रही है। बंगाल की ग्रामीण पृष्ठभूमि और हस्तशिल्प की झलक इसमें दिखाई देती है। छोटी से छोटी मूर्ति और कला को बड़े ही करीने से सजाया गया है। जो भी यहाँ आ रहा है जाने का नाम नहीं ले रहा। दक्षिण कोलकाता के ही चेतला अग्रणी पूजा समिति के पंडाल को देखिए। यहाँ पर माँ दुर्गा साधिका के रूप में विराजमान है। इस पंडाल का थीम है मानव श्रम और हायरार्की यानी पदानुक्रम। कहने का मतलब ये है कि इंसान हर हाल में शीर्ष पर पहुंचना चाहता है। इस कोशिश में इंसानियत और ईमानदारी पीछे छूट जाती है। कोलकाता से अनिर्बन रॉय सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। कोलकाता में 500 साल पहले कम्युनिटी पूजा की शुरुआत हुई थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक ये संस्कृति बन गई। 21वीं शताब्दी में यहाँ थीम बेस्ड पंडाल बनाने का दौर शुरू हुआ। ये काम इतना मौलिक है कि किसी की भी डिजाइन दूसरे पंडाल से मेल नहीं खाते। इस बार कोलकाता में 2000 से ज्यादा पंडाल बने हैं।
दुर्गा पूजा की रौनक पूरे देश में देखी जा रही है, लेकिन जो बात पश्चिम बंगाल में है वो शायद कहीं नहीं। थीम बेस्ड पंडालों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है, क्योंकि हर पंडाल कुछ कह रहा है। सेंट्रल कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर दुर्गा पूजा मंडपम को कर्नाटक के मैसूर पैलेस की तर्ज पर सजाया गया है। इसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई है, इसलिए पंडाल के खास दीदार के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। कोलकाता के इस खास दुर्गा पूजा पंडाल का सजावट जो है मैसूर पैलेस के रूप में हुआ है और जो देखने लायक है, काबिले तारीफ है। सबसे ज्यादा भीड़ कोलकाता में इस अहम दुर्गा पूजा पंडाल में होता है। लाखों के तादाद पर लोग हर दिन आते हैं, जो षष्ठी से लेकर दशमी तक इसी तरीके से जो आप देख सकते हैं जनसैलाब मानो जैसे यहाँ पर है। और सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज स्क्वायर की जो दुर्गा पूजा की पंडाल है वहाँ पर इसी तरीके से लोग आते हैं। इस खास पंडाल में देवी देवताओं के साथ माँ दुर्गा विराजमान है और यहाँ की खूबसूरती को बेहद सलीके से संवारा गया है। यहाँ की भव्यता का नजारा लोगों को आकर्षित कर रहा है। कॉलेज स्क्वायर पूजा समिति पिछले 76 साल से ऐसे आयोजन करती आ रही है। उत्तरी कोलकाता के मानिक तला चलता बागान लोहापट्टी में इस साल के दुर्गा पूजा पंडाल की थीम अनजाना के जाना है। इस पंडाल में आधुनिक कोलकाता नहीं बल्कि बंगाल की पौराणिक संस्कृति दिखाने की कोशिश की गई है। मंडप में बैलगाड़ी के पहिए और बंगाली ग्रामीण जीवन को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस साल भी हर साल के जैसे इस तरीके से खूबसूरती से पंडाल सजाया गया है। जहां तक ताल्लुकात है बंगाल का, एक पुराना बंगाल से, यानी जो सब चीज इस्तेमाल किया जाता था पहले, जैसे मानो ये जो है बैलगाड़ी का पहिया जो शायद अब इस्तेमाल नहीं होता और समय के साथ ये बदलाव आ गया है। लेकिन कभी एक दौर हुआ करता था जब ये इसी कोलकाता में बैलगाड़ी भी चलता था, उसके साथ साथ जिस तरीके की चीजें फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जाता, उन सब चीजों को फिर से बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। दरअसल इंस्टॉलेशन का काम है, जैसे मिट्टी का मान लीजिए मटका हो या फिर जिस तरीके से चीजें जो पहले इस्तेमाल किया जाता था उसको इसके सजावट और बनावट में इस्तेमाल किया गया है। उत्तरी कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध पूजा पंडालों में से एक चलता बागान है, जो पिछले 81 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन करता आ रहा है। इस बार की थीम लोगों को भी काफी पसंद आ रही है। चाहे लड़के बच्चे लोग जो खेल रहे हैं, अभी सब लैपटॉप वीडियो गेम से खेल रहे हैं। हम लोग गिल्ली डंडा और कंचा से खेले थे। यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो सारा सामान जो हम अतीत से भूल चुके हैं, अभी का प्रजन्म नाम भी नहीं जानते हैं, वो सारा सामान हम लोग दर्शाए हैं, पूजा मंडप में सजाए हैं। कोलकाता के पुराने पंडालों में से एक है चोरबाग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति। यहाँ की थीम सबको अपनी ओर खींच रही है। इस बार यहाँ के पंडाल में पर्यावरण और ग्रामीण परिवेश के उच्च आदर्श को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ बारिश की बूंदें भी हैं और ग्रामीण संस्कृति की प्रस्तुति भी। जब कली खिलते हैं उसमें भी एक अनुभूति होती है। जिंदगी दरअसल ऐसे कई सारे अनुभूति के एक लेखा जोखा है और इसी सोच को 2023 के दुर्गा पूजा में इस बार कोलकाता के इस खास पूजा पंडाल में उभारा गया है। बड़े मशक्कत और ठहराव के साथ इस बार इस पूजा पंडाल की सजावट की गई है, जहां पर अनुभूति के साथ जिंदगी को दर्शाया गया है। कैमरा पर्सन प्रोवीर विश्वास के साथ ऋतिक, कोलकाता से GNT के लिए। गुजरात के साथ साथ देश के तमाम हिस्सों में इन दिनों गरबा की धूम है। सूरत में गरबा के लिए खास एसी पंडाल बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एसी डोम पंडाल है। इस पंडाल में हजारों लोग एक साथ गरबा खेल सकते हैं। गुजरात के साथ साथ यूपी और MP में भी गरबा के लिए खास तैयारियां की गई हैं। देखिए।
संगीत की धुन और गरबा की उमंग, हर तरफ बिखरे उत्सव के रंग। सूरत में जब एक ही पंडाल में हजारों लोग गरबा खेलने के लिए जुटे तो नवरात्र के पर्व की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। सूरत में बहुत जगह ऐसे आयोजन है जहां पर नवरात्रि के इस दौरान लोग गरबा का आनंद ले रहे हैं। उसी तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा गरबा एसी डोम है, क्योंकि इससे पहले कहीं भी गरबा के लिए इतना बड़ा एसी डोम नहीं बनाया गया है। कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर से ये पूरा ग्राउंड की तरफ दिखाया जाए कि देखिए किस तरह से लोग गरबा में एकदम झूम रहे हैं, मगन है। और ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही है गुजरात में नवरात्रि में किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह होता है। ये जो उत्साह देखते ही बनता है, ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही है। सूरत में बना यह गरबा पंडाल दुनिया का सबसे बड़ा एसी डोम है। वैसे तो पूरे शहर में इन दिनों गरबा की रौनक है, लेकिन इस पंडाल में तमाम गरबा ग्रुप एक साथ ये त्योहार मनाने पहुंचे थे। हमने इस साल दुनिया की सबसे बड़ी नवरात्रि का दावा करने के साथ वही दुनिया की सबसे बड़ी नवरात्रि का आयोजन किया हुआ है। मेन गेट से लेके यहाँ मंदिर तक आप कहीं पे भी कोई भी चीज देखोगे पूरी तरह से उसको डेकोरेट किया हुआ है। इस खास आयोजन की तैयारियां करीब 6 महीने पहले शुरू हो जाती हैं। हर ग्रुप एक खास रंग के कपड़े ही पहनता है। विशाल एसी पंडाल में हर ग्रुप की जगह तय कर दी जाती है। नवरात्र के हर दिन गरबा खेलने के अलग अलग स्टेप्स तय किए जाते हैं। BMGG जो है ऑल ओवर, मतलब मैं क्या बोलूं, एशिया में नंबर 1 क्लासेस है हमारा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट भी हमारे हैं, 1680 स्टूडेंट इस साल हमारे। 1680 स्टूडेंट यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि एक ही यूनिफॉर्म में, एक ही यूनिटी में लेडीज और जेंट्स, कि हमें डेली 9 दिन के अलग अलग कलर और सेम मैच करके खेलना है। गरबा के उत्साह में इन दिनों टैटू का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। वडोदरा में गरबा डांस में शामिल होने से पहले लोग अपने पसंदीदा टैटू बनवा रहे हैं। गरबा की ये रंगत गुजरात के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी दिख रही है। बुंदेलखंड में इन दिनों गरबा दांडिया की धूम मची है। दुर्गा पूजा के पंडाल में गरबा का खास आयोजन किया जा रहा है। शहर के लोग बढ़ चढ़कर इस गरबा में हिस्सा ले रहे हैं। उज्जैन में भी सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ गरबा खेलने के लिए जुटे। इस आयोजन के लिए नौजवानों में खासा उत्साह दिखा। नवरात्र के पर्व में पूरा देश इन दिनों गरबा और डांडिया के रंग में रंगा नजर आ रहा है। पूरे साल लोगों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है और नवरात्र के 9 दिन लोग इस पर्व को उत्साह से मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। महोबा से नाहिद अंसारी और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ सूरत से संजय सिंह राठौर, गुड न्यूज टुडे।